Morning. Welcome to online क्लास 9th। टॉपिक वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं जो कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का मिश्रण होता है, उनका दशमलव प्रसार हम यहाँ पे किस प्रकार से होता है उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 भिन्नात्मक हम संख्या लेते हैं। भिन्नात्मक संख्या जैसे 7/10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार हम यहाँ पे ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 10/3 का हम यहाँ पे प्रसार करेंगे। देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। 10 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 3 9 होता है और 10 में से 9 गया 1 आता है। फिर हम दशमलव रख के 0 बढ़ाते हैं तो हर बार हम देख रहे हैं कि इसका शेष 1 आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 1, हर परिस्थितियों में 1 जो है 1 बच रहा है, 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ बच रहा है, 1 यहाँ पे बच रहा है, 1 यहाँ बच रहा है। और साथ साथ इसके जो भागफल में देख रहे हैं कि संख्या 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है। और साथ में इनका जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा, इसका जो शेषफल है वो 1 के बराबर 1 1 हमेशा आ रहा है, एक ही बार बार आ रहा है, जो कि भाजक से छोटा है। दूसरी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि जब हम 8 से 7 में भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 8 जो है भाजक हो गया और 7 है भाज्य। तो देख रहे हैं कि 8 का हम 7, यहाँ पे 8 का भागा 7 में नहीं जा रहा है, दशमलव रखा तो 70 हो गया। तो 8 8 64। फिर जब देख रहे हैं कि इसमें शेष आ रहा है 6, फिर दशमलव के कारण 0 बढ़ा दिया। फिर 8 8 8 7 56, फिर 60 में से 56 को घटाया हमने तो यहाँ पे आ गया 4। फिर अंत में देख रहे हैं कि 8 का भागा 5 बार यानी कि 40 पूरा विभाजित हो जा रहा है। इनका प्रसार यहीं पे वो रुक जाता है। तीसरी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि 7 का भागा हम 10 में दे रहे हैं तो 7 ही कम 7, 10 में से 7 गया 3। फिर हम भाग दिया हमने 7 का भागा, फिर 4 बार दे रहे हैं 28 आ रहे हैं। फिर इसमें शेष आ रहा है, पहले शेष 3 आया, फिर दूसरे में शेष 2 आ रहा है। फिर 7 दूनी 14, फिर इसका शेष आ रहा है 6, फिर दशमलव से 0, फिर जो है 0 20 हो गया। फिर 7 दूनी 14, फिर घटाया हमने 6 60 हो गया, 7 8 56। फिर इस प्रकार से जो है 60 में से 56 को घटाया 4 आया, फिर 7 पंजे 35, फिर घटाया 50। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इनके जो शेष है अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। कहीं पे 3, कहीं पे 2 और कहीं पे 6 आ रहा है, फिर कहीं पे 4 आ रहा है, कहीं पे 5 आ रहा है। तो इनमें जो इनका शेष है वो भिन्न भिन्न प्रकार से आ रहा है। और इसके हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक समय के पश्चात फिर वही संख्या रिपीट हो रहा है। 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर देखिए दशमलव रखेंगे तो फिर 0 बढ़ जाएगा। फिर हम जो है भाग देंगे तो 7 ही कम 7। यहाँ पे फिर पुनरावृत्ति होगी, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर जो है 8, फिर 5, फिर 7। इस प्रकार से पुनरावृत्ति बढ़ेगी इस प्रकार से। तो इन सब दशमलव प्रसार में हम एक देख रहे हैं कि इनका शेष हमेशा एक जैसे 1 आ रहा है शेष, और भाजक जो कि 3 है। और यहाँ पे से जो शेष जो है वो यहाँ पे शेष जो है 1 आ रहा है, जो भाजक 3 है उससे छोटा आ रहा है। और इसमें हम दूसरे कंडीशन में देख रहे हैं कि एक स्थिति में शेष जो है एक बार 6 आया, फिर 5 आया, फिर उसके बाद नहीं, पहले शेष आया 6, फिर 4, उसके बाद फिर 0 आ गया। यानी कि इसका जो भाजक 8 है और शेष 6 4, उसके बाद लास्ट में 0 आ गया, यानी कि भाग पूरा चला गया। तीसरे कंडीशन में देख रहे हैं हम कि इसमें जो है शेष जो है अलग अलग ढंग से आ रहा है। 3 2 6 4 5 इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आ रहा है। तो इसमें हम इन दशमलव प्रसारों से हमें ये ज्ञान हो रहा है कि इसमें स्थितियां 2 प्रकार के उभर के आ रही है, जिसे शेष 0 हो जाता है। किस कंडीशन में देख रहे हैं हम? 7/8 की कंडीशन में देख रहे हैं कि जब हमने 7/8 में जब 8 का भागा 7 में देख रहे हैं तो एक की जो है तीसरे परिस्थिति में इसका जो है भाग पूरा चला गया है। तो इसके मतलब ये है कि अगर इसका 0 0 आ रहा है, कहीं कहीं इसका शेष जो है पूरा 0 आ जा रहा है, तो 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875 है। फिर इसी प्रकार 1/2 का दशमलव प्रसार 0.5, यानी कि 0.5 के बाद भाग पूरा
चला जा रहा है। उसके बाद 639 में 250 का हम भाग देते हैं तो इसका दशमलव प्रसार 2.5566 के पश्चात इसका शेष शून्य आ जा रहा है। तो इस प्रकार की स्थितियां जो आ रही है, ऊपर हमने जो स्थिति फर्स्ट पढ़ी शून्य, इस स्थिति में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, यानी कि कुछ प्रसार के पश्चात शेष जो है शून्य आ जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रसार को हम टर्मिनेटिंग शांत दशमलव कहते हैं। ऐसी स्थिति जिस प्रसार में शेष शून्य आ जाता है हम उसे टर्मिनेटिंग यानी कि शांत कहते हैं। शांत, हम उन्हें शांत कहते हैं। दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। जैसे हमने इन दोनों कंडीशनों में देखा, एक पहला 10/3 और दूसरे कंडीशंस में 1/7 एग्जाम्पल हमने अभी सॉल्व करके देखा कि ये शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। दूसरी स्थिति में कि देख रहे हैं कि शेष कभी भी शेष शून्य नहीं आ रहा है, जैसे हमने 1/3 और 1/7 वाले उदाहरणों में देखा। उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, अर्थात कुछ समय के पश्चात। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 का भागा जब हम 10 में देख रहे हैं तो शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है और साथ साथ यहाँ पे संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक तीसरे कंडीशन में हमने देखा, जब हमने 7 का भागा हमने जो है 7 का भागा 10 में देखे दिया है, तो जब हमने पहाड़ा पढ़ा तो 1, 4, 2, 8, 5, 7 तक देख रहे हैं कि इसमें शेष जो है, इसमें संख्या यानी कि शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, अलग अलग प्रकार से शेष आ रहा है, परंतु भागफल को गौर से देखें कि यही संख्या 1, 4, 2, 8, 5, 7 फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं, इन दोनों उदाहरणों की सहायता से हमें ये प्राप्त हो रहा है कि उदाहरणों में कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। दूसरे शब्द में हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि भागफल में कुछ समय के पश्चात वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार के प्रसार को हम कहते हैं अनवसानी आवृत्ति या टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहेंगे। टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहेंगे। या इसका दूसरा एग्जांपल 1/3, 3 का भागा जब हम 1 में देंगे तो ये 0.33 आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रसार को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम इस प्रकार के जो है कुछ एक अलग प्रकार के और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक नोट हम इसमें देख रहे हैं, नोट कुछ लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के केवल 2 विकल्प होते हैं। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है यानी कि वो उसके 2 विकल्प होते हैं। यानी परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत होते हैं, दूसरे अनवांछनीय आवृत्ति या अशांत होते हैं। शांत में मतलब उस प्रसार के पश्चात उसका शेष शून्य हो जाता है, और अशांत यानी कि अनवांछनीय आवृत्ति का मतलब होता है कि ये इसका जो है शेष शून्य तो नहीं आता है, परंतु इसका भागफल कुछ समय के पश्चात वही संख्या बार बार रिपीट होता रहता है। तो परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार 2 प्रकार से होते हैं। तो ये सब इसके दशमलव हमने यहाँ पे वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के जो है वो पढ़े हैं, प्रसार पढ़े हैं कि किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि अब हम अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में भी ज्ञान करना। अब हम जो दशमलव प्रसार है 0.33 आ रहा है, इसको या 0.33 का मतलब होता है 0.3 के ऊपर बार का चिन्ह आ रहा है। 3 के ऊपर ये जो लाइनिंग रेखा वाली लाइन पड़ी हुई है, इसका मतलब होता है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम उसको बार बार ना लिखे, 3 को एक बार लिख के उसके ऊपर एक लाइन खींच लेते हैं। इसका मतलब होता है कि संख्या 3 का जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। अब हम दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि P and Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम भी ऐसा करते हैं कि X इक्वल टू 0. यहाँ से 33 आ रहा था, हमने इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं या 0.33 रिपीटेड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका तरीका है कि इसके दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। 10 से दोनों तरफ क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 3 के ऊपर यानी कि बार का जो निशान लगा हुआ है वो एक ही अंक के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे बार का निशान जो है एक ही अंक के ऊपर लगा हुआ है। इसके मतलब हमें एक अंक के ऊपर जब दशमलव लगने का मतलब होता है हमें जो है इसके दोनों पक्ष में
10 से गुणा करना है। अब हम 10 से जब गुणा करेंगे इसको देखिए तो इधर 10x हो जाएगा और इधर हम 10 से गुणा करेंगे ये 3.33 आएगा। 10 से जब गुणा करेंगे 3.33 आएगा। तो 10x फिर 3.33 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिख भी रखा है 3.33 को हमने लिखा 3.0.33 करके, इसको हम 0.33 भी लिख सकते हैं। तो 3 तो ऐसा आ जाएगा और 0.33 का स्थान पे हम x लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर 0.33 के स्थान पे x माना है तो इसके स्थान पे x आ जाएगा। तो 10x और x का पक्षांतर किया हमने, 10x से 1x गया तो 9x हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू 3 आ जाएगा, 9x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3/9, x इक्वल टू 3/9। फिर इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x इक्वल टू जो है 1/3 आ जाएगा, जो कि ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलने का मतलब है कि वास्तविक संख्याओं के जो दशमलव प्रसार को हम p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो यही तरीका है जैसे ऊपर हमने आपको समझाया। इस प्रकार से अब आगे हम परिमेय संख्या, क्योंकि हम यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हमने परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ा कि ये शांत और अशांत आवृत्ति के होते हैं। अब इसी प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। जैसे कि हमने दशमलव अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा के अनुसार हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि ये अनवांछनीय अनावृत्ति होते हैं, यानी कि ये जो है एक तो सबसे पहले शेषफल शून्य नहीं आता है, दूसरी बात इसका जो भागफल में जो डिजिट आते हैं वो रिपीटेड नहीं होते हैं, नॉन रिपीटेड होते हैं, नॉन रिपीटेड रिकरिंग होते हैं। उसी प्रकार वर्गमूल 2 है। अगर वर्गमूल 2 जो है एक अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावृत्ति होता है, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। अगर हम वर्गमूल 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो इस प्रकार से संख्याएं आती रहेंगी। देखिए 1.41421356237330 9504 168872422096 और इस प्रकार से ये इसका एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, परंतु कहीं भी एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटेड नॉन करिंग कहते हैं, अनवांछनीय अनावृत्ति कहते हैं। पाई है, चूंकि पाई जो कि 22/7 का एक सन्निकट है, सन्निकट मान सकते हैं, नियर अबाउट होते हैं। और जबकि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई जो है 22/7 के बराबर नहीं होता है, सन्निकटन मान है। 22/7 जो है पाई का सन्निकटन मान है और इसका हम प्रसार जब करते हैं तो ये 3.1415926535897932 384626433 832790 और एक्सपेंशन हो रहा है। देखिए कहीं भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार दोनों ऊपर के तीनों प्रसारों को देख के ये लगता है कि ये अनवांछनीय अनावृत्ति यानी कि नॉन रिकरेंसी हो रहे हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बोलने के मतलब हम एक चीज और भी समझा सकते हैं कि जैसे कि हमने अशांत यानी कि अनवांछनीय आवृत्ति पढ़ा था। अशांत 2 प्रकार के होते हैं। जब अशांत अनवांछनीय आवृत्ति होता है तो परिमेय संख्या में काउंट हो जाता है, और जब वो अनवांछनीय अनावृत्ति होता है अशांत, तो वो अपरिमेय संख्या की गिनती में गिना जाता है। अब ये इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनवांछनीय अनावृत्ति कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो ऊपर दिए गए जो हमने ऊपर दिए गए एक वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के जो टॉपिक को है उस टॉपिक को क्लियर करने का हमने जो पूरा जिस प्रकार से हम सरलतम रूप से हमने जो उसे पढ़ाने का पूरी भरसक प्रयास किया गया है उसमें, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ गृह कार्य होमवर्क दिए गए हैं कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे 36/100, 1/11, 4 and 1/8, 3/13, 2/11 एंड 329/400, ये सब जो है एक भिन्न के रूप में दिया गया है। अब हम ये इनका जो है हम इनको इनमें से छांटेंगे कौन ये दशमलव प्रसार किस प्रकार है, शांत है या अशांत है। अगर अशांत है तो अनवांछनीय अनावृत्ति है, अनवांछनीय आवृत्ति है। इसके ये तभी कर सकते हैं कि जब आप उसके हर से आप जो है अंश में भाग देंगे, भाग दे के ही आप इसका
डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर बताया गया है। तो आप प्रत्येक दिए गए भिन्न को हर से भाग करके देखेंगे कि उसका प्रसार कैसे आ रहा है। दूसरा है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 और उसके ऊपर एक बार का चिन्ह लगा हुआ था, यानी कि 142857 फिर दोबारा रिपीट करेगा, यानी कि 7 के आगे 142857 डैश डैश आ रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप इसको भाग नहीं देंगे, खाली मान दे रखा 1/7 इक्वल टू दिस है, तो आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। मतलब इनका दशमलव प्रसार अनवांछनीय है, अनवांछनीय आवृत्ति है, अनवांछनीय अनावृत्ति है या शांत है, कैसा है। इनके प्रसारों को आप जैसे 2/7 है, जैसे यहाँ पे 2/7 लिखा गया है, 2/7 लिखा गया, तो इसको आप सरलतम रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा गए 1/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा गए 1/7 के स्थान पे आप उसके मान को रख देंगे। जैसे 1/7 का मान दिया गया है यहाँ पे 0. जैसे यहाँ पे दे रखा है 0.14285 ये दिया गया है इस प्रकार से। तो आप इसको 2 से गुणा करके इसका प्रसार कर लेंगे, किस प्रकार से आ रहा है। जैसे 2 से गुणा करेंगे आप इसको, 2 सते 14 बाहर को, 2 सते 14, 1 2 5 10 11, 2 8 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5 और 2 चको 8 और 2 एकम 2 ये। तो ये 285774 आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, और ये इस प्रकार से इस संख्या आगे रिपीट हो रहा है। तो उससे ये लग रहा है कि ये जो है आपका अनवांछनीय आवृत्ति है, क्योंकि यही संख्या दोबारा फिर रिपीट हो रहा है, तो ये अनवांछनीय आवृत्ति होगा इसका मतलब। अब बार का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये फिर जो है रिपीट करेगा, तो ये मेरे ख्याल से अनवांछनीय आवृत्ति होगा। तो ऐसे ही आपने 3/7 और 4/7 और 5/7 6/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए। जैसे आपको ऊपर बताया गया था P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 देगा। फर्स्ट दे रखा 0.6 बार, तो आप यहाँ पे 0.6 बार को कैसे लिखेंगे। 0.6 बार का मतलब मैंने आपको बताया था कि 0.66 होगा। कुछ इसके कुछ स्थान तक 6 किसको लिखिए, ऐसा लिखेंगे। अब इसको x के बराबर आप मानेंगे, चूंकि x के ऊपर बार का निशान एक स्थान पे लगा हुआ है, तो इससे 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके आप इस पर सॉल्व करके इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ऊपर बताया गया था, ऐसा करेंगे आप। उसके बाद 0.47 के ऊपर बार का चिन्ह है लगा हुआ है, तो इसके मतलब यहाँ पे जो है 7 रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप जो है यहाँ पे 7 के ऊपर लगा हुआ, तो आप यहाँ पे जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे 0.001 यहाँ पे बार का निशान 3 अंकों में लगा है, इसके मतलब 1000 से आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय आवृत्ति हो। प्रश्न नंबर 5 है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन सी संख्या अपरमेय है। जैसे आपको बताया गया था परमेय अपरमेय संख्या के बारे में पूरी जानकारी दे रखी थी आपकी कि परमेय अपरमेय संख्या क्या है। उन परिभाषाओं को देखते हुए आप इन्हें क्लियर करेंगे कि इनमें से परमेय संख्या कौन है और अपरमेय संख्या कौन है। आशा करते हैं आपको समझ में आई हुई। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो समस्या को ग्रुप में आवश्यक लिख के भेजें। ओके, थैंक्स, बाय।